दो तरह के एम्प्लॉयज होते हैं। एक होते हैं आपके फॉर्मल एम्प्लॉयज जो सोशल बेनिफिट्स एंजॉय करते हैं। फिर अगर हम दूसरी बात करें तो वो होते हैं आपके इनफॉर्मल वर्कर्स या इनफॉर्मल एम्प्लॉयज जो सोशल बेनिफिट्स होते हैं वो काफी ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाते हैं, जिसमें गिग वर्कर्स भी होते हैं। अब इसी चीज को सॉल्व करने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने एक बिल प्रेजेंट किया है जहां पे ये कोशिश की जाएगी कि जितने भी गिग वर्कर्स हैं उनको सोशल बेनिफिट्स जो कि आपके फॉर्मल एम्प्लॉयज को मिलते हैं वो आपके गिग वर्कर्स को भी मिला करें। सो हेलो एवरीवन, हम हैं ऋषभ सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी IQ पीसेस प्लेटफॉर्म। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो राजस्थान गवर्नमेंट है वो एक बिल प्रेजेंट कर रही है जिसमें गिग वर्कर्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्लॉजेस हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे कि गिग वर्कर्स क्या होते हैं, कौन होते हैं, और साथ ही साथ जो गिग इकॉनमी है वो किस तरीके से समय के साथ बूम कर रही है। तो ये सारी चीजें आज हम इस सेशन में समझने की कोशिश करेंगे। तो ये आपके प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए दोनों ही वे में आपके लिए इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है और इंफॉर्मेटिव सेशन रहेगा। और कोशिश ये रहेगी कि इजी लैंग्वेज में आपको जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें आपको समझा दें, जो भी टर्मिनोलॉजी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि राजस्थान सरकार ने बिल प्रेजेंट किया है, ठीक है। ये बिल प्रेजेंट हुआ है, हालांकि अभी ड्राफ्ट है, अभी ये पास नहीं हुआ है, पर ड्राफ्ट में ये है कि जितने भी गिग वर्कर्स हैं उनको जो है सोशल बेनिफिट के अंदर या जो सोशल सेक्टर है उनके अंदर लेके आने की बात की जा रही है। क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करें या वर्ल्ड की बात करें तो ये जो गिग वर्कर्स हैं या जो गिग इकॉनमी है वो बढ़ती जा रही है इस वजह से कि गिग वर्कर्स के साथ कुछ ऐसा भेदभाव ना हो, इस वजह से उनको प्रॉपर सोशल बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाए। इस वजह से जो राजस्थान गवर्नमेंट है वो ये बिल प्रेजेंट कर रही है। अब आगे बढ़ने से पहले एक इंफॉर्मेशन आपको दूंगा कि स्टडी IQ ने P2I बैच लॉन्च कर दिया है, जो कि होता है आपका प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो 2024 के लिए सो आप एनरोल कर सकते हो। वेबसाइट पे जाके गलती से ये प्राइस मत पे कर देना, मेरा कोड लगाना। मेरा कोड है RS Live। जैसे ही आप मेरा कोड इंटर करोगे विच इज RS Live, आप जैसे ही मेरा कोड इंटर करोगे आपको ये जो P2I कोर्स है, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू कोर्स, ये आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा, दैट इज 3299। तो कोड ध्यान रखना, विच इज RS Live। हाँ, अब सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि राजस्थान गवर्नमेंट ने गिग वर्कर्स के लिए एक बिल प्रेजेंट किया। अब देखो, समझो कि गिग वर्कर्स क्या होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दो तरह के वर्कफोर्स होते हैं, एक होता है आपका फॉर्मल, एक होता है आपका इनफॉर्मल। अब मैं एग्जांपल्स आपको समझाता हूं। जैसे मैं एक एजुकेटर हूं स्टडी IQ में, ठीक है। तो अगर कल को गॉड फॉरबिड मेरी तबीयत खराब होती है तो मेरे पास सिक लीव्स है, ये सारी चीजें मेरे पास ना सोशल बेनिफिट है। पर वहीं अगर हम इनफॉर्मल, स्पेशली हम गिग वर्कर्स की बात करें तो इनके पास ये सारी चीजें उपलब्ध नहीं है। सपोज करिए कोई गिग वर्कर है, अगर उसकी तबीयत खराब हो रही है और वो उस दिन काम पे नहीं जा पा रहा है तो उसको कोई भी कंपनसेशन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली आपके गिग वर्कर्स फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में। तो इसी वजह से जो गिग वर्कर्स हैं इनको ये सभी तरह के सोशल स्कीम्स मिल पाए, जैसे आपका सिक लीव्स हो गया, फिर मेडिकल बेनिफिट्स हो गए, ठीक है, मेडिकल बेनिफिट्स हो गए। बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि आपका गिग वर्कर्स को नहीं प्रोवाइड की जाती हैं। तो इस वजह से राजस्थान गवर्नमेंट ने ये जो बिल प्रेजेंट किया है इसमें ये सारे प्रावधान देने की बात की जा रही है। अब ये समझो कि गिग वर्कर्स क्या होते हैं या गिग वर्कर्स कौन होते हैं। जोमेटो या स्विगी से खाना मंगाते होगे, ठीक है। आज का दौर है इंटरनेट का। आजकल जो यूथ है वो रात में भूख लग जाती है, 12 बजे 1 बजे कभी भूख लगती है और इंस्टेंटली आप जो है जोमेटो या स्विगी पे अपना ऐप ओपन करते हो और वहां से आप फूड ऑर्डर करते हो। अब वो फूड जो डिलीवर कर रहे हैं वो कौन है? वो आपके गिग वर्कर्स हैं। जो डिलीवरी बॉयज हो गए या डिलीवरी पर्सन हो गए, ठीक है। जो आप ओला के ड्राइवर्स देखते हो, ठीक है, उबर के ड्राइवर्स देखते हो, ये सभी कौन है? ये सभी आपके गिग वर्कर्स हैं। अब इसमें क्या होता है, ये जो गिग वर्कर्स होते हैं ना, ये फिक्स टाइम के लिए जॉब नहीं करते हैं, ये फिक्स टाइम नहीं होता। जैसे कि अगर हम बात करें कि जो फॉर्मल एम्प्लॉयज होते हैं या जो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट होता है उसमें फिक्स्ड आवर होता है, यानी कि सपोज करो 10 से लेके 6 तक, भाई सुबह 10 से लेके शाम 6 बजे तक आपकी शिफ्ट रहेगी, ठीक है। इसमें आपको काम करना है, 8 घंटे 9 घंटे की आप काम रहेगी, उसके बाद आप फ्री है। पर वहीं अगर हम ये गिग इकॉनमी या गिग वर्कर्स की बात करें तो इसमें कोई शिफ्ट नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको इतने बजे आ जाना, इतने बजे जाना है। इसमें एक तरह से लोग 3-4 घंटे का काम करते हैं, 3-4 घंटे के लिए, ठीक है, 3-4 घंटे अपना टाइम निकालते हैं और उसके हिसाब से जो अपना काम है वो इंक्लूड करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये काम किए 10 से 6 काम किए, उसके बाद उन्हें कुछ एक्स्ट्रा इनकम करनी है एज अ फ्रीलांसिंग। टर्म आपने सुना होगा फ्रीलांसिंग। तो फ्रीलांसिंग में बहुत से लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। फ्रीलांसिंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ जोमेटो की बात कर लें या उबर ओला की बात कर लें। फ्रीलांसिंग आपका एजुकेशन में भी होता है,
एजुकेशन में भी है, आपका टेक सेक्टर में भी है, आईटी सेक्टर में भी। आपने बहुत से लोग देखे होंगे कि बहुत से एम्प्लॉयज आईटी सेक्टर में एक अपनी फिक्स टाइम की जॉब करते हैं, उसके बाद वो 3-4 घंटे कुछ फ्रीलांसिंग भी करते हैं। आईटी सेक्टर हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया, आपका ग्राफिक्स सेक्टर हो गया, ठीक है। ग्राफिक्स आज की डेट में ग्राफिक्स सेक्टर जो है ये बूम कर रहा है, तो ये सभी फ्रीलांसिंग करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें फायदा ये है कि आपकी एक फिक्स जॉब है, उसके बाद आप 3-4 घंटे की और एक्स्ट्रा आप कर रहे हो, आपको एक्स्ट्रा इनकम मिल रही। पर बहुत से लोग क्या होते हैं, जो गिग वर्कर्स की हम बात करें, बहुत से लोग इसी काम पे डिपेंड करते हैं। जैसे सपोज करो जोमेटो की बात कर लें, स्विगी की बात कर लें, तो जो डिलीवरी पर्सन होते हैं वो फुल टाइम इसमें इन्वॉल्व होते हैं। बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो 3-4 घंटे के हिसाब से काम करने आते हैं। मोस्टली जो होते हैं वो इसको अपनी फुल टाइम के हिसाब से काम करते हैं। तो अब होता क्या है कि जब ये सभी वर्कर्स जो हैं, जब किसी भी सोशल स्कीम के अंडर नहीं है, सोशल स्कीम्स के अंडर नहीं है, तो इनका कोई एक पे नहीं फिक्स होता है। कंपनी चाहे तो पे को कट कर सकती है, बहुत से लोग को फायर कर सकती है, ठीक है, हायर कर सकती है, फायर कर सकती है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है, ये जो गिग वर्कर्स हैं, ये किसी भी सोशल सेक्टर या सोशल बेनिफिट के अंदर नहीं आते हैं। इस वजह से आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो गिग इकोनॉमी में इन्वॉल्व हैं, वो कभी जॉब में रहते हैं और कभी जॉब में नहीं रहते हैं, क्योंकि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई कंपनी की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कभी भी वो फायर कर सकती है, कभी भी हायर कर सकती है। इस वजह से इन सभी चीजों को रिजॉल्व करने के लिए वर्ल्ड में, ठीक है, वर्ल्ड में गिग वर्कर्स या गिग इकोनॉमी के लिए काम किया जा रहा है। क्योंकि सिर्फ अगर हम गिग वर्कर्स की बात करें, गिग इकोनॉमी की बात करें, तो ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, वर्ल्ड में गिग इकोनॉमी का बूम किया जा रहा है। तो इस वजह से वर्ल्ड में कई ऐसे देश हैं जहां पे गिग इकोनॉमी को लेके या गिग वर्कर्स को लेके इस तरह के कानून बनाए जा रहे हैं। तो अगर हम कुछ गिग वर्कर्स की बात करें, तो अगर हम इंडिया की बात करें तो 8 मिलियन, ठीक है, 8 मिलियन पीपल जो है वो आपके एम्प्लॉयड रहते हैं इस इंडस्ट्री में। और मैं आपको बता चुका हूं कि फ्लेक्सिबल आवर्स रहते हैं, ठीक है, फ्लेक्सिबल आवर्स रहते हैं। जो फाइनेंसर रहते हैं वो भी फ्लेक्सिबल रहते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जब स्टार्ट हुआ था ओला उबर, जब इंडिया में स्टार्ट हुआ था, तो कंपनी की तरफ से बहुत ज्यादा इंसेंटिव्स मिलते थे, ठीक है, बहुत ज्यादा इंसेंटिव्स मिलते थे, क्योंकि नया नया शुरू हुआ था, बहुत ज्यादा इंसेंटिव्स मिलते थे। तो बहुत से लोग इस सेक्टर में इन्वॉल्व है। बहुत से लोगों ने अपनी फुल टाइम जॉब छोड़ के इसमें पूरी फुल टाइम इन्वॉल्व हो गए। पर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, ये जो इंसेंटिव्स है, एक तो इसकी मार्जिन भी कम कर दी गई कंपनीज के द्वारा, और बहुत सी फायरिंग भी होने लग गई। क्यों? क्योंकि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इस वजह से इस सेक्टर में जो लोग इन्वॉल्व हैं, उनके साथ ये जो चीजें होती ना, ये बहुत ज्यादा लेवल पे होती है। उनका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, इंसेंटिव्स नहीं रहते हैं, कभी इंसेंटिव्स ज्यादा मिलते हैं, कभी इंसेंटिव्स कम मिल जाते हैं। तो इस वजह से काफी ज्यादा ये जो सेक्टर है ना, ये बहुत ज्यादा अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। इस वजह से ये बिल की शुरुआत की गई है कि भाई, क्योंकि गिग इकोनॉमी जो है, गिग इकोनॉमी या जो गिग वर्कर्स की बात करें, वो एक इंपॉर्टेंट सेक्टर होने वाला है आने वाले समय के साथ। इस वजह से इसको रिजॉल्व करने की कोशिश है। हालांकि अगर मैं आपसे बात करूं कि लेबर कोड्स, आपने सुने होंगे लेबर कोड्स, अभी सरकार ने कुछ सालों पहले ही बहुत सारे लेबर कोड्स को मिला के 4 लेबर कोड्स बनाए थे। उसमें गिग वर्कर्स का भी मेंशन है, उसमें गिग वर्कर्स का भी इंप्लीमेंटेशन है, इनका भी नाम है, इनके लिए भी प्रोविजंस है। पर दिक्कत यह है कि अभी लेबर कोड्स हैं वो अभी प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं, ऐसा नहीं कि राजस्थान पहली ऐसी गवर्नमेंट है जहां पे गिग वर्कर्स के लिए कोई बिल आ रहा है। लेबर कोड्स ये जो 4 लेबर कोड्स हैं, अच्छा आपको टास्क दे रहा हूं, आपको 4 लेबर कोड्स के नाम मेंशन करने, ठीक है, आपको चारों लेबर कोड्स के नाम मेंशन करने हैं। पहले भारत में बहुत सारे लेबर कोड्स है, उसको मिला के 4 लेबर कोड्स बना दिए गए हैं। अब आपको वो कौन से 4 लेबर कोड्स हैं वो आपको बताने, ठीक है। तो लेबर कोड्स में भी आपका गिग वर्कर्स के लिए मेंशन है, प्रोविजंस है, पर दिक्कत यह है कि लेबर कोड्स जो है वो अभी प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं। तो इस वजह से अभी प्रॉपरली कोई बिल या कोई एक्ट है नहीं। तो इसी वजह से राजस्थान गवर्नमेंट ने ये बिल प्रेजेंट किया है। नाम है आपका राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स, स्पेसिफिकली आपका गिग वर्कर्स के लिए किया गया है, जिसमें आपका वेलफेयर बोर्ड होगा, एक वेलफेयर बोर्ड बनाया जाएगा, ठीक है, एक वेलफेयर बोर्ड बनाया जाएगा, जहां पे जो भी गिग वर्कर्स हैं, जो भी उनकी शिकायतें हैं, ठीक है, जो भी उनके ग्रीवांसेस हैं, चाहे इंसेंटिव्स को लेके, चाहे फायरिंग को लेके, चाहे हायरिंग को लेके, चाहे वेजेस को लेके,
कोई भी समस्या है, वो जो गिग वर्कर्स हैं वो इन वेलफेयर बोर्ड्स में अपनी ग्रीवांसेस जो है वो रजिस्टर करेंगे। बाद में जो वेलफेयर बोर्ड है वो फिर अपने हिसाब से कंपनी जो भी बेनिफिशियरी जो भी इंटरेस्टेड कंपनीज हैं उनके साथ बैठ के ये सभी चीजों को रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। और साथ ही साथ इस बिल में ये चीज भी मेंशन है कि जो भी सोशल बेनिफिट्स जो एक फॉर्मर एम्प्लॉयज को मिलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया सिक लीव्स हो गया, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस हो गए, फिर आपके मेडिकल अलाउंसेस हो गए, इंश्योरेंस हो गए, ये सारी चीजें भी इस बिल में कवर की जाएंगी कि ये सभी सोशल बेनिफिट्स जो हैं वो गिग वर्कर्स को भी प्रोवाइड किए जाएं। ये जो बिल है ये अभी ड्राफ्ट में है, ये अभी एक्ट नहीं हुआ है, पर ये जो प्रेजेंट बिल है, ये जो बिल प्रेजेंट किया गया है, ये एक अच्छी चीज है, ये एक अच्छी इनिशिएटिव है, क्योंकि जो भी गिग वर्कर्स हैं भाई उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर ये बिल पास होता है, एक्ट बनता है, तो इसको देखा देखी, इस मॉडल को देखा देखी हो सकता है इंडिया में और स्टेट्स भी इसे इंप्लीमेंट करें, क्योंकि हर जगह पे गिग वर्कर्स का जो नंबर है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। तो इस वजह से गिग वर्कर्स को सोशल बेनिफिट के अंडर लाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। तो ये तो हमने बिल पे डिस्कशन कर लिया, ठीक है, ये बिल क्यों आ रहा है, ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें समझ ली। अब देखिए गिग इकॉनमी जो है ना, गिग इकॉनमी पे क्वेश्चंस आप एक्सेप्ट करके चलो कि भाई आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बी इट यूपीएससी और बी इट एनी स्टेट पीएससी, आपका इकॉनमी में ये फेवरेट क्वेश्चन है, पूछे ही जाते हैं, क्योंकि भाई ये करंट की चीजें आपको समझना होगा। तो अगर हम गिग वर्कर की बात करें, ठीक है, कौन होते हैं गिग वर्कर, वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, फ्रीलांसिंग पे काम करते हैं 3-4 घंटा, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है वही लोग इसमें इन्वॉल्व हैं जिनको कुछ एक्स्ट्रा इनकम गेन करनी है। बहुत से ऐसे वर्कर्स होते हैं जो कि गिग इकॉनमी को ही अपनी फुल टाइम जॉब बनाए रहते हैं। तो अगर हम बात करें तो 15 मिलियन, ठीक है, 15 मिलियन फ्रीलांस वर्कर्स हैं जो कि आपके वेरियस सेक्टर्स में काम करते हैं। अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा आपका अगर हम बात करें फार्मा सेक्टर, ठीक है, उसके बाद आपका फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंकिंग इंश्योरेंस है, मैन्युफैक्चरिंग में है, ठीक है, टेक्नोलॉजी में है, बीपीओ सर्विस आपने देखा होगा, बीपीओ में बहुत से लोग काम करते हैं, ठीक है, कॉल सेंटर हो गया, बीपीओ हो गया, और फिर आपका सर्विसेज हो गया, ठीक है, सर्विसेज। ये कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं जहां पे जो आपके गिग वर्कर्स है या जो गिग इकॉनमी है वो आपकी कंस्ट्रेन हो रही है। इसी पे आपका नीति आयोग ने भी, ठीक है, ये जो फिगर है इसको आप कोट कर सकते हो, ठीक है, ये आप इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये इस तरह के जो डेटा हैं, इस तरह के डेटा जो है आप मेंस में प्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि इस तरह के आप अगर पिक्चोरिव ग्राफ या इस तरह के आप चीजें नंबर्स में कोट करोगे ना तो ईजी हो जाएगी समझने में, ठीक है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो हायर स्किल में 42%, अगर हम बात करें तो 42% हायर स्किल में होते हैं, ठीक है, 17% जो आपके हायर स्किल की, अगर हायर स्किल फ्रीलांसिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा कहां पे है, आईटी सेक्टर में, ठीक है, आईटी सेक्टर में आपको बताया, डिजाइनिंग मैंने आपको ग्राफिक्स बताया था, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गई, ये सारी चीजें हो गई, ग्राफिक्स का भी आज की डेट में बहुत ज्यादा बूम हो रहा है, ठीक है, यूआई यूएक्स हो गया, ये सारी चीजें आ गई। और साथ ही साथ मैनेजमेंट में तो सबसे ज्यादा जो फ्रीलांसिंग है या जो गिग इकॉनमी है सबसे ज्यादा कहां कंसिडर्ड है, 42% वो आपका आईटी डिजाइन एंड मैनेजमेंट सेक्टर में है। इसी तरीके के आपका 19% अगर बात करें तो वो लो स्किल गिग वर्कर्स हैं, या आपकी क्लीनिंग, माइक्रो टास्क हो गए, डिलीवरीज हो गए, राइड शेयरिंग होगी, 19%, ठीक है, ये कम परसेंट नहीं है, अच्छा खासा परसेंट है, 19% हो गए, ठीक है। ये सारी चीजें जो है फिगर में आप अगर आप नंबर कोट करोगे तो मेंस में आपके अच्छे प्रॉपर एक आंसर होने के चांसेस हो सकते हैं। साथ ही साथ कुछ साल पहले नीति आयोग ने भी, ठीक है, नीति आयोग ने भी गिग इकॉनमी से रिलेटेड या गिग फोर्स से रिलेटेड, ठीक है, गिग फोर्स से रिलेटेड एक रिपोर्ट प्रेजेंट करी थी, ठीक है, एक रिपोर्ट प्रेजेंट करी थी, नाम क्या था, गिग वर्कफोर्स इन इंडिया। नीति आयोग इन इट्स रिपोर्ट इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी सेड दैट गिग वर्कफोर्स इन इंडिया इज एक्सपैंडिंग। जैसे मैंने आपको बताया था कि समय के साथ ये जो फ्रीलांसिंग वाला कल्चर है या जो गिग इकोनॉमी है, ठीक है, ये ऐसा मत समझना कि गिग इकोनॉमी की अगर या गिग वर्कर्स की बात करें तो सिर्फ जोमैटो, स्विगी या उबर ओला है, नहीं है, ये हर सेक्टर में, ठीक है, जो गिग इकॉनमी है ये हर सेक्टर में एक्सपैंड कर रही है, चाहे वो आईटी सेक्टर हो जाए, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो जाए, चाहे वो मैनेजमेंट सेक्टर हो जाए, चाहे वो एजुकेशन, कोई भी, हर जगह हर सेक्टर में जो ये गिग इकॉनमी ना ये आज की डेट में आपका एक्सपैंड कर रही है। और कोविड के बाद से स्पेशली बहुत से लोग वर्क फ्रॉम होम को प्रेफर करते हैं, इस वजह से वो फुल टाइम जॉब के बदले कई सारी कंपनीज में काम करते हैं एज अ फ्रीलांसर, ठीक है, और घर पे ही काम करते हैं। तो इस वजह से कोविड के बाद से ये जो गिग इकॉनमी है, जो गिग वर्कफोर्स है, इसमें और एक्सपैंड हुआ, ठीक है, इसमें और बूम देखा गया है। तो अगर बात करें नीति आयोग की, ठीक है, नीति आयोग ने बताया कि सबसे
सबसे ज्यादा अगर हम गिग फोर्स की बात करें तो वो कहां पे, वो आपका रिटेल ट्रेड एंड सेल्स में, फिर आपका ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में, उसके बाद आपका फाइनेंस एंड इंश्योरेंस में, फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग में है, एंड एट लास्ट वी हैव 1% इन आपका एजुकेशन सेक्टर में। 47% की बात करें तो आपके मीडियम स्किल जॉब्स होते हैं, ठीक है। 47% जो गिग वर्कर्स हैं वो आपके मीडियम स्किल जॉब्स में होते हैं, फिर आपका 31% लो स्किल जॉब्स में होते हैं, और 22% आपका हाई स्किल्स जॉब्स में होते हैं। तो इस वजह से देखो, अगर ये डेटा आप समझोगे, 47% आर इन मीडियम स्किल जॉब्स एंड 31% आर इन लो स्किल्स जॉब। तो अगर हम देखें तो आपका 78%, ठीक है, मोटा मोटा 78% हम देखें तो जो गिग इकोनॉमी है उसमें आपका लो से लेके मीडियम स्किल जॉब्स है। तो इस वजह से ये देखो, ये डेटा आप कोट कर सकते हो। इस वजह से एक प्रॉपर गिग इकोनॉमी या गिग वर्कर्स के लिए बिल लाना एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि अगर हम बात करें, देखिए बहुत से लोग होते हैं, ये जो 22% हाई स्किल जॉब्स है ना, इनका क्या रहता है, ये लोग बहुत ज्यादा एजुकेशनली स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, इनके पास बहुत सारे ऑफर्स रहते हैं। पर अगर ये जो 78% की बात करें ना, इसमें बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं, उनके पास इतना ज्यादा शिक्षा नहीं होती है, इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं होते हैं, तो उनके पास इस गिग इकोनॉमी या गिग वर्कर के अलावा और कोई ऑप्शन होता नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो 78% नंबर है ना, जो 78% नंबर है, इनको सोशल सेक्टर, सोशल बेनिफिट्स के अंडर लाना होगा, ठीक है। इनके साथ कुछ भी ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए कि ठीक है कंपनी अपने टर्म्स पे डिक्टेट कर रही है, एक फेयर टर्म होना चाहिए जहां पे कंपनी को भी लॉस नहीं हो रहा है और जो वर्कर्स इन्वॉल्व हैं उनके साथ भी कुछ गलत नहीं हो रहा है। तो इस वजह से ये जो स्टेप लिया गया राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा, वो एक अप्रिशिएबल स्टेप है, ठीक है, एक प्रॉमिसिंग स्टेप है। और आशा यही रहेगी कि ये जो बिल है, ये जो ड्राफ्ट है, ये प्रेजेंट हो, ये एक्ट बने, और इसको देखा देखी जो है और स्टेट में जितने भी भारत के और राज्य हैं उसमें भी ये सारी चीजों को इंप्लीमेंट किया जाए। पर ये भी सोचना कि जो लेबर कोड है, ये भी जान लेना कि लेबर कोड्स में भी गिग इकोनॉमी, गिग वर्कर्स के लिए प्रोविजंस हैं, पर अभी वो प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। इस वजह से राजस्थान एक पहला स्टेट बन गया है जहां पे ये चीज इनिशिएट की जा रही, जो कि एक अच्छी चीज है। तो ये पूरा चीजें मैंने आपको बता दिया, गिग इकोनॉमी से रिलेटेड सारी चीजें, गिग इकोनॉमी क्या है, ठीक है, गिग वर्कर्स क्या है, किस तरीके से जो बिल है वो बेनिफिट कर सकता है। अब आपसे मैं पूछूंगा कि ये जो बिल प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है, ये जो बिल प्रेजेंट हो रहा है, इससे गिग वर्कर्स को कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा, ये आप समझते हैं कि ये जो बिल है ये ड्राफ्ट फॉर्म में ही रहेगा, ये बहुत जल्दी एक्ट नहीं बन पाएगा? जो भी आपकी राय है कमेंट में जरूर बताइएगा, और उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई डाउट रह रहा है तो अपने जो डाउट है आप कमेंट्स में पिन डाउन कर सकते हो। मैं कोशिश करता हूं जो भी आपके डाउट्स हुआ करें वो मैं उसे पढ़ूं और नेक्स्ट वीडियो में से रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।